हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में और आपके सामने प्रिंसिपल वैल्यू का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वहाँ से पुनः हम लेकर चलते हैं। लेकिन उस फार्मूला को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आइए जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कुछ जनरल सॉल्यूशन में किस तरह से निकालते थे प्रिंसिपल वैल्यू हम बता चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा एक बार मेमोराइज हम कर देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को मार्क करते हैं, इन विच में एंगल लाई। इसके बाद सेलेक्ट डायरेक्शन टू बी टेकन, फर्स्ट और सेकेंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज। अब फाइंड द एंगल इन कंप्लीट सर्किल और देन न्यूमेरिकली या सेलेक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू या न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल मेरा होता है। तो सम फंडामेंटल या कह सकते हैं सम फंडामेंटल रिजल्ट, सम फंडामेंटल रिजल्ट जिसको आप रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ कह सकते हैं, जिसको याद करके रखना है, एकदम याद करके रखना है। तो सबसे पहला होता है यदि साइन थीटा का मान 0 हो गया तो थीटा बराबर होगा n पाई। ये मेरा जहाँ n एक इंटीजर है, यह एक जनरल सॉल्यूशन हो गया कि साइन थीटा का मान 0 है तो थीटा बराबर n पाई होगा। अगर हम कह दें कि cos थीटा का मान 0 है तो थीटा बराबर 2n + 1 और π/2, जहाँ n एक इंटीजर का काम करता है। तीसरा कह दीजिए कि tan थीटा का मान यदि 0 है तो थीटा बराबर n पाई कह दीजिए, जहाँ एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। अगर हम कह दें चौथा पॉइंट में ये कह दें कि यदि साइन थीटा का मान साइन अल्फा है, जिसको हमने प्रूफ भी किया था, तो उस समय थीटा बराबर n पाई ±1 के पावर n इंटू अल्फा, जहाँ n एक इंटीजर है और अल्फा एक प्रिंसिपल एंगल है -π/2 से π/2। ये वैल्यू -π/2 अप्लीकेबल है और π/2 और उसके बीच में है साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि साइन अल्फा है तो सिमिलरली अगर हम आते हैं कि यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, जहां अल्फा एक प्रिंसिपल एंगल है, अल्फा एक प्रिंसिपल एंगल है। अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो थीटा बराबर होगा 2n पाई ± अल्फा, जहां कह सकते हैं कि n एक इंटीजर है और अल्फा आपका 0 और पाई यानी क्लोज इंटरवल। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, उसको हम कह सकते हैं cos c। हाउ टू कैलकुलेट, इसको हम देते हैं किस तरह से, इसको नोट कर ले पहले। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा को हम प्रूफ करना चाहते हैं कि 2n पाई ± अल्फा होगा। तो कैसे आएगा इसका न्यूमेरिकल, अगर रहेगा तो इसी तरह से हम बढ़ेंगे। अगर इस पर न्यूमेरिकल है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो cos थीटा अधिक cos अल्फा के बराबर है। चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी अब इसको कह सकते हैं cos c माइनस cos d बराबर होगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c अल्फा माइनस θ/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आइदर या तो साइन थीटा प्लस अल्फा/2 बराबर 0 होगा। तो साइन, इसका मतलब यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होगा, यानी थीटा प्लस अल्फा/2 बराबर n पाई, जहां पे हम n को इंटीजर कहेंगे। साइन थीटा यदि इतना बराबर 0 तो थीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे कह सकते हैं थीटा बराबर 2n पाई क्या हो जाएगा, थीटा प्लस
थीटा प्लस अल्फा बराबर होगा 2n पाई, इसीलिए हम कह सकते हैं थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फा इक्वेशन 1। सिमिलरली यदि साइन अल्फा माइनस थीटा का मान बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा माइनस थीटा बटा 2 इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा माइनस थीटा बराबर 2n पाई, तो थीटा बराबर आप कह सकते हैं क्या, थीटा बराबर आप क्या कह सकते हैं, अगर निगेटिव कॉमन ले लें तो 2n पाई और ये कह सकते हैं माइनस अल्फा। एक्चुअली दोनों को कोरिलेशन, अगर चूंकि यहाँ से अगर हम कोरिलेशन निगेटिव अगर ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे निगेटिव ले ले सपोज, तो साइन थीटा, इसी को अगर हम कोरिलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए एक बार पुनः, साइन माइनस थीटा, यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं माइनस, और इसको हम कहते हैं थीटा माइनस अल्फा बटा 2 इज इक्वल टू 0। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा बटा 2 बराबर 0। तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, थीटा माइनस अल्फा बटा 2 बराबर 2n पाई होगा, और थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस अल्फा। अब इस दोनों को हम ये कोरिलेशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव। तो ओवरऑल हम यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही आपका ये प्रूफ हुआ कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ अल्फा एक प्रिंसिपल एंगल है जो लाई करेगा 0 क्लोज इंटरवल और पाई पे। इसी तरह अब हम tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आएगा तो क्या दिया जाए। अब यहाँ पे आइए, यदि ये कह दें कि tan थीटा यदि tan अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हुआ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan अल्फा हुआ, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहाँ n एक इंटीजर है और अल्फा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसी तरह अगला जनरल सॉल्यूशन, यदि कह सकते हैं इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, और कह सकते हैं कि यदि, या उसी के जगह पे और कहते हैं कि यदि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर 2n पाई की n पाई, तो इसका होगा n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n एक इंटीजर हो। इसी तरह यदि हम कहते हैं कि साइन थीटा का मान 1 हो, तो जनरल सॉल्यूशन इसका किस तरह से, तो ये किसका होता है, पाई बाई 2 का, तो जनरल सॉल्यूशन होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ध्यान रखना है n एक इंटीजर है, ये जनरल सॉल्यूशन इसको हमें याद करके रखना है। अब उसी तरह cos थीटा का मान यदि 1 हो, इसको नोट करें, अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का मान यदि 1 हो, यदि cos थीटा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो, तो ऐसे कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन होगा 2n प्लस 1, या सीधे लिख दीजिए कितना 2n पाई, जहाँ n एक इंटीजर हो। लेकिन यदि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 हो, cos थीटा का मान यदि कह सकते हैं कि माइनस 1 हो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई होगा। यानी ऐसे कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर 2n प्लस 1 ऑफ पाई, जहाँ n एक इंटीजर है। ऐसे स्थिति में जो मेरा सॉल्यूशन दिए, जो खास करके प्रिंसिपल वैल्यू का कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, यह जनरल फॉर्म है, इसको याद करिए। हम आगे की ओर अब चलते हैं, जस्ट
हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल एंगल। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपका दिया हुआ हो, इक्वेशन दिया हुआ, तो हम कैसे वहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिएगा, प्रोसेस आपको समझना है। न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले आपको प्रोसेस ही समझ के रखना है। चलिए अगला, अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल आया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए, उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए चूंकि साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो यानी हम कह सकते हैं, जो केस हम जान रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ हो तो उसका जनरल वैल्यू क्या होता है, n पाई ±1। लेकिन अभी तक आप जाने साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में और टाइन थीटा के बारे में। यदि कॉसेक थीटा दिया हुआ है, जैसे क्या है, कॉसेक x का मान -2 है, तो इसको जनरली कॉसेक x को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके जनरल सॉल्यूशन में अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है, √3/2 पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, यहाँ होगा साइन और एक यहाँ होगा, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगा। तो ये √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका होगा, π/3 का होगा। यानी 60 डिग्री में √3/2 होता है। √3/2 यानी पहला क्वाड्रेंट में 60 डिग्री आया, यानी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो एक 60 डिग्री यहाँ पे होगा और एक प्रिंसिपल वैल्यू ये होगा पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, यानी 60 दूनी 120/3 यानी 180 हो गया। 3 से अगर काट देंगे तो 60 120 डिग्री हो गया। तो 101 तो हो गया 60 डिग्री पहला क्वाड्रेंट और एक हो गया 120 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमें मालूम है कि प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के वैल्यू में हमें भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो निकाले थे उसमें जो अल्फा का मान था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, वहाँ अल्फा -90 से +90 के बीच होना चाहिए। यानी हम कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे है साइन थीटा बराबर √3 यानी √3/2, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आप निकाल रहे थे, जनरल सॉल्यूशन तो अभी नहीं, प्रिंसिपल एंगल जो निकलेगा π/3 पे चेक करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल इज प्रिंसिपल एंगल होगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे π/3 है। चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के केस में जो एंगल होगा थीटा बराबर n पाई +-1 के पावर n इंटू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू π/3। यही इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 को। प्रोसेस समझना है, क्वेश्चन को नहीं रटना है। अगर रट गए तो हमेशा एग्जाम में छट गए, क्योंकि रटंत विद्या घोटंत पानी, जितने रटत उतने हानि। रटना नहीं है, इसको समझना है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेपिंग आपका वही होगा। ऐसा नहीं कि अभी ये स्टेप हुआ, अब डिपेंड अपॉन सिचुएशन, किस तरह का सिचुएशन और किस तरह का न्यूमेरिकल, लेकिन आपका प्रोसेस वही चलेगा। अब यहाँ पे चूंकि कॉसेक x बराबर -2 है, तो हम इसको पहले साइन में तोड़ दें। साइन x बराबर -1/2 हो गया। देखिए ये माइनस हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस, ये आपका माइनस है। तो पहला हम क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाएंगे। किसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्वाड्रेंट। और साइन थीटा या साइन x आपका निगेटिव होगा, तो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। इसमें जाता है पाई प्लस थीटा और इसमें जाता है 2π - थीटा। अब आइए 1/2 की बात करते हैं। तो 1/2 किसका होता है, π/6 का, यानी 30 डिग्री का। अगर हम कहते हैं साइन थीटा बराबर 1/2 हो गया, तो ई थीटा का मान कितना होना चाहिए, π/6 या 180/6,
यानी इसको कह सकते हैं चौथिया, यानी 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे 1/2 होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू आइए, एक यहाँ पे आइएगा पाई प्लस 6 यानी 7 पाई/6, और एक इसमें आएगा 2 पाई में पाई/6 को निकाले, क्योंकि यही एंगल निकाला हुआ है। 6 दूनी 12, 11 पाई/6। अब हम जान रहे हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा साइन के केस में -90 डिग्री या +90 डिग्री या -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में। और अब पहले भी हम कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होगा वही मेरा प्रिंसिपल एंगल होगा, और यह प्रिंसिपल एंगल 7 पाई/6 होगा। यानी क्लियरली आप कह सकते हैं, यहाँ से देखा जाए तो साइन x इज इक्वल टू -1/2, इसको कह सकते हैं 7 पाई/6। और चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई +-1 के पावर n इंटू 7 पाई/6। यही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, जहां पे n एक इंटीजर है। मेरे हिसाब से स्टेप पकड़ रहे होंगे। अब हम आपको अगला न्यूमेरिकल लेकर आते हैं आपके सामने। अब आपके सामने न्यूमेरिकल आया कौन सा है, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 x sec x बराबर -2। बस जो साइन और cosec का बना रहे थे जस्ट उसी टाइप का है। तो स्टेप सीखना, न्यूमेरिकल कुछ भी हो, सबसे पहले हम प्रिंसिपल एंगल को निकालते हैं, यानी इसी को। इससे पहले क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव यहाँ और cos पॉजिटिव यहाँ, यानी यहाँ का मतलब थीटा, यहाँ का मतलब 2 पाई माइनस थीटा। आई थीटा निकालना है 1/2। अगर cos x बराबर 1/2, तो ये किसका वैल्यू होता है, 1/2 किसका होता है, पाई/3, यानी cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे थीटा बराबर, जो हमने यहाँ थीटा जो दिया है x है, एंगल x है, ये x है। x की बात अगर हम करते हैं तो x बराबर यहाँ पे पाई/3 आया, पाई/3, यानी यहाँ पे आपका पाई/3 आया, यहाँ पे देंगे -पाई/3, तो 5 पाई/3। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्या, कि जनरल सॉल्यूशन जो हमने निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसमें लोएस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल होगा, वही मेरा प्रिंसिपल एंगल अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो cos थीटा बराबर cos अल्फा हम दिए थे, जिसका जनरल सॉल्यूशन दिए थे 2n पाई + अल्फा। अल्फा एक प्रिंसिपल वैल्यू था, वो अल्फा 0 और पाई के बीच में, यानी 180 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा हो गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकाल रहे हैं तो स्मॉलेस्ट एंगल मेरा ये अप्लाई होगा पाई/3। इसीलिए चूंकि यदि cos x का मान 1/2 हो गया, यानी cos किसके लिए होगा, पाई/3, और cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर होगा 2n पाई + अल्फा, दिस अल्फा इज पाई/3, ये n एक इंटीजर होगा। यही इसका जनरल सॉल्यूशन। उसी तरह sec x बराबर, इसको नोट करें, sec x बराबर -2 की बात अगर करते हैं, sec x का मान अगर -2 हो जाए, तो हम sec x बराबर यदि -2 हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ पे आइए, प्रिंसिपल एंगल निकालने से पहले हम इस पे देंगे ध्यान, किस पे, ये निगेटिव वैल्यू पे। तो निगेटिव वैल्यू पहले क्या कहता है, मार्क द क्वाड्रेंट इन व्हिच एंगल में लाई। तो ये निगेटिव cos यहाँ होगा और यहाँ होगा, यहाँ पाई -x है, तो यहाँ पाई +x है, बस। अब ये x हमें निगेटिव का कोई चर्चा नहीं, लफड़ा लेना है, क्योंकि निगेटिव क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर दिया। अब आइए, चूंकि cos x का बात हो गया 1/2, आई किसका होता है, पाई/3 का, 3 यानी 20 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है 1/2,
तो इसमें अगर आते हैं, इसमें अगर निकालते हैं पाई माइनस पाई बटा 3 यानी 2 पाई बटा 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें थर्ड में आइए पाई प्लस पाई बटा 3 ये होगा 4 पाई बटा 3। अगर 4 पाई बटा 3 आया तो तीसरा में चले गए और 2 पाई बटा 3 आपका दूसरा क्वाड्रेंट में चले गए। हम जानते हैं कि जो सबसे छोटा एंगल होगा स्मॉलेस्ट एंगल या न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंगल। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि cos x बराबर यहाँ पे कितना आ गया -1/2 और दिस प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना 2 पाई बाई 3 और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। क्या आया भाई cos थीटा का मान आ गया cos अल्फा और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 2 पाई बाई 3, जहाँ पे n एक इंटीजर है। यह एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, यह एक जनरल सॉल्यूशन आ गया इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। अब अगला न्यूमेरिकल हमें लगता है आप समझ चुके होंगे, लेकिन एक दो और हम आपको करवा देते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल पुनः भेंट करवा रहे हैं। आपको पुनः हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, कुछ बातें बताना चाहेंगे कि मेरे द्वारा केमिस्ट्री का भी लेक्चर दिया जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट हम लगाएं और गेन आप करें, ताकि आप विदाउट पे किए हुए बिना पैसा का फ्री का ज्ञान अगर मिल रहा है तो जितना हो बटोर सके बटोरें, लेकिन आपको कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखना होगा। अगर आपको मान लिया जाए कि मैथ के अलावा केमिस्ट्री पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाएं और A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस या A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें इस चैनल को, और उसके बाद वीडियो को वॉच करें और बढ़िया तरीक़ा से देखें। जैसे tan x बराबर -1/√3 है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ही चीज़ आइडेंटिफाई करना है, प्लस साइन है या माइनस साइन है, प्लस साइन है या आपको माइनस साइन है। तो हमने देख लिया कि इसमें सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में माइनस है, निगेटिव, तो सबसे पहले निगेटिव है तो या पॉजिटिव हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर निगेटिव हो तो भी वही काम करेंगे, पॉजिटिव हो तो भी वही काम। यानी कौन काम करेंगे, पहले क्वाड्रेंट को हम मार्क करेंगे, यानी ये निगेटिव tan इसमें जाएगा और नहीं तो इसमें जाएगा। इसमें जाएगा तो पाई माइनस x होगा, इसमें जाएगा तो 2 पाई माइनस x जाएगा। ये मेरा निगेटिव का काम तमाम। तब क्या है भाई, तब हम जाएंगे कि tan x का मान कितना है। tan x बराबर है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3। 30 कहने का मतलब यहाँ पे π/3 कि π/6 यानी π/6, 6 का मतलब 30 डिग्री। tan 30 का मान यानी यहाँ पे x बराबर जो मेरे पास π/6 आया, π/6 आया। तो इसमें अब हम चलेंगे, क्योंकि इसमें लाई कर रहा है, किसमें, इसमें लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू होगा पाई माइनस π/6 यानी 5 π/6। और एक इसमें जाएंगे 2 पाई माइनस π/6, 6 दूनी 12 में से 11 एक चला जाएगा, यानी इतना 11 π/6। अब इसको करने के बाद हम सबसे छोटा एंगल को कलेक्ट करेंगे। कौन सा कलेक्शन में आएगा भाई, तो 5 π/6 यानी मेरा प्रिंसिपल एंगल जो आया, यहाँ पे प्रिंसिपल जो एंगल आया, प्रिंसिपल एंगल किसको लेंगे, प्रिंसिपल एंगल होगा 5 π/6। चूंकि tan x इज इक्वल टू -1/√3, दिस इज इक्वल टू 5 π/6, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, यानी x इज इक्वल टू
n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। दिस या यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। यही जनरल सॉल्यूशन हो गया tan x बराबर माइनस 1/√3 का। यानी अब उसके बाद cos x बराबर माइनस √3/2। यानी दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। खास करके ये टॉपिक की फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह के कैटेगरीज में ये मेरा लास्ट न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल का पैटर्न, इसको हम न्यूमेरिकल लास्ट मान लेते हैं कि cosec x बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस √2। पहले हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहला काम है निगेटिव। हम देख लेते हैं इसमें पॉजिटिव निगेटिव, यानी निगेटिव लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे, मार्क द क्वाड्रेंट लीजिए, क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर दीजिए। cosec x, तो सबसे पहले इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन x बराबर इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/√2। यानी यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव है। साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/√2। यह निगेटिव, ये साइन निगेटिव, इस क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट यहाँ पे जैसी निगेटिव होगा तो ये पाई या प्लस x होगा, इसमें 2 अब पाई माइनस x होगा पहला। तब आइए साइन x का मान यदि 1/√2 है तो ये पाई बाई 4 का होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पे जो हम x का वैल्यू लगाएंगे पाई बाई 4। अब फॉर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यहाँ पे अब चलेंगे पाई प्लस पाई बाई 4 बराबर 4 पाई या पाई यानी 5 पाई बाई 4। इसमें होगा 2 पाई या माइनस पाई बाई 4, तो ये होगा 4 दूनी 8 में से, यानी 7 पाई बाई 4। प्रिंसिपल वैल्यू जो आपके पास आया, एक आया 5 पाई बाई 4 और दूसरा आया 7 पाई बाई 4। फॉर प्रिंसिपल एंगल के लिए यह मेरा प्रिंसिपल एंगल कलेक्ट होगा, ये मेरा प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल एंगल होगा। प्रिंसिपल एंगल का मतलब हो गया क्या, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली क्या है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल। क्या है जी, स्मॉलेस्ट एंगल। इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/√2, यानी इसको नोट करें, हम आगे आते हैं ऊपर, इसको नोट करें। चूंकि साइन x बराबर क्या आया आपका, साइन x चूंकि यहाँ से ये दिखाई दिया कि साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/√2 था और ऊपर में था क्या, cosec x बराबर माइनस √2। तो साइन x बराबर माइनस 1/√2 और दिस प्रिंसिपल एंगल यानी साइन 5 पाई बाई 4। यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का जनरल सॉल्यूशन, ये अल्फा हो गया 5 पाई बाई 4। यही इसका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन ये देना नहीं भूलिएगा कि n यहाँ पे क्या है, यह एक इंटीजर है। मैं आशा करता हूं कि इस पैटर्न पे न्यूमेरिकल आप बना लेंगे। हमें विश्वास है कि आप बना लीजिएगा। अब दूसरे टाइप पर न्यूमेरिकल हम आते हैं, उसमें एक आध न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल हम और दे देते हैं, और जो अगला लेक्चर लाएंगे उसमें जो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आएगा उसको हम बारीकी से कराएंगे, क्योंकि एक कराने के बाद हट जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। cot x का मान यदि -1 हो तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर देंगे tan में, तो tan x बराबर भी ये -1 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। इससे पहले निगेटिव साइन लगा हुआ है तो tan निगेटिव कहाँ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ के लिए पाई माइनस एक्स, यहाँ के लिए 2 पाई माइनस एक्स। तब हम चलेंगे
कि tan x का मान 1 हो गया, ये 45 डिग्री पे होता है π/4, यानी x बराबर π/4। ये तो हो गया, पता चल गया कि 45 डिग्री पे 1 हुआ, लेकिन उससे पहले -1 है, तो उससे हमको मतलब नहीं। अब यहाँ चलेंगे, इसमें आइए, इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू खोजना चाहेंगे, तो π-x यानी π/4, यानी आपका होगा 3π/4। एक यहाँ पे आइए, ये क्या है 2π -π/4, यानी ये 7π/4। 4 दूनी 8 में से 1 7 चला गया। अब इसमें हमको कलेक्ट करना है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल मेरा यही होगा 3π/4। tan का वैल्यू -π/2 से π/2 की ओर, क्योंकि tan कहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में से π कहाँ चलता है। तब यहाँ पे आइए कि चूंकि ये कह सकते हैं कि चूंकि tan x इज इक्वल टू मेरा -1 आया बराबर कितना प्रिंसिपल एंगल 3π/4, और tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n π प्लस अल्फा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं x इज इक्वल टू, जो जनरल सॉल्यूशन होगा n π प्लस अल्फा मीन्स 3π/4। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज द, ये कह सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot x इज इक्वल टू -1, जहाँ पे आप कह सकते हैं n मेरा क्या है, n एक इंटीजर है। अब एकदम 100% कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम अगले टाइप का न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, और उस पर किस तरह का न्यूमेरिकल सिखाया जाएगा हम उसको लेकर आएंगे। बाकी आपको यहाँ से हम विदा लेते हैं। ओके, बाय, सी यू।